बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज मैं आ चुकी हूं पंडोखर धाम में, जहां पर पंडोखर सरकार यानी कि गुरुशरण महाराज जी इस वक्त मौजूद हैं। और बहुत सारे ऐसे सवाल, हालांकि इस दरबार में मौजूद रह के ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी जिसमें आप कहिए कि विश्वास होता है, जिसे आप आस्था का नाम दीजिए या फिर आप चमत्कार कहिए। इसीलिए मैं इसे आस्था तक सीमित रखती हूँ और अपने सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका भारत 24 पर। बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद आपके सभी दर्शकों को। और भारत 24 में पंडोखर धाम की पीठ को से बहुत बहुत आशीर्वाद वृद्धि हो, खूब आपका चैनल का नाम हो और आपके लोग चैनल का इंतजार करें। ऐसे कार्यक्रम और ऐसे समाचार प्रसारण हो जिससे कि दुनिया में भारत समाचार की महत्ता को लोग गंभीर रूप से स्वीकार करते हुए और विश्वसनीयता के रूप में स्वीकार करें। आशीर्वाद। क्या आपको लगता है कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैलाते हैं? क्योंकि ये एक बड़ी चर्चा बनी और आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। मैं आपको ऐसा लगता है? निवेदन करूंगा जी, यदि मेरा आप साथ दें जी। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में मैं घोषणा कर रहा हूं कि पंडोखर धाम में मैं एक अश्वमेध यज्ञ करूंगा इस लाइन पर। अश्वमेध यज्ञ कि कौन पर्चा बनाता है कौन नहीं बनाता। अभी मैंने किसी को पर्चा बनाते नहीं देखा। हमारे शिष्यगण हैं जो पंडोखर धाम से संबंध रखते हैं, वो पर्चा बनाते हैं, कितना बनाते हैं वो भी मुझे पता है, लेकिन उनके लिए तो मैं बैठा हूं। पिछले कुछ वक्त से बहुत ज़्यादा वो चर्चा में रहे, सुर्खियों में बने रहे, उन पर कई आरोप भी लगे। उन आरोपों के जवाब भी उन्होंने अपनी तरह से देने की कोशिश की, जिसे लेकर अभी भी विवाद है कि क्या है सच्चाई और क्या नहीं है। क्या वो जवाब दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन मैं इतना जरूर कह देता हूं कि समझने की आवश्यकता है, उनको भी, हमको भी, सभी को। क्योंकि सनातन को बचाना है तो हमें भी अपनी एक्टिविटी चारों ओर की देखना पड़ेगी। हमें हर तरफ एक्टिविटी देखना पड़ेगी कि हमारे नीचे के लोग क्या कर रहे हैं। हमने उनके लिए और ऐसे सभी जितने भी साधकगण हैं, वो कोई भगवान नहीं, कोई अवतारी नहीं, एक साधक है। एक समस्या का समाधान अपने इष्ट बल के हिसाब से, अपने पूर्वजों की कृपा के हिसाब से वो ठीक करते हैं। इसमें मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन पर्चा बनाने वाले लोग जो मध्य प्रदेश में ही और उत्तर प्रदेश में लगभग 100 लोगों से अधिक हो गए और पूरे भारतवर्ष से जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, 401 लोग हो गए हैं। कल एक वीडियो आ गया है तो 400 लोग पर्ची बना रहे हैं करीबन। यदि इनमें ये सच्चाई नहीं हुई किसी में और कोई भी पकड़ा गया और वो पंडोखर नहीं आया या आपके पास नहीं आया तो वो तो यही कहेगा कि ऐसे ही पंडोखर सरकार हो गए। तो हम तो आप घर बैठे बदनाम हो गए ना। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कोई भी पकड़ा जाए। ये सभी शिष्यों से कहना चाहता हूं, पंडोखर धाम के और सभी ईश्वरवादियों से, कि ये मत सोचना कि पंडोखर सरकार पकड़ेगी। पंडोखर सरकार जिस दिन पकड़े जाएंगे ना, उस दिन अपना इस पंडोखर धाम में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, अपने इष्ट को नहीं ले जाऊंगा। लेकिन महाराज जी, ये कल कर सकते हैं। लेकिन चर्चा तो इसी को लेकर है कि एक तरफ आस्था है, आस्था से लबालब लोग हैं। आप देखिए लोगों के अंदर कितना कितना विश्वास है। अभी ये तस्वीर ही आप देख लीजिए, विश्वास कितना ज्यादा है लोगों के अंदर, आस्था कितनी ज्यादा है। लेकिन क्या उस आस्था का फायदा उठाने की कोशिश भी कोई कर रहा है? कई लोग कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग ये सोचेंगे गुरुजी को कोई किसी से विवाद की स्पर्धा है और मैं गुरुजी किस जलन है। हमारा स्तर हमारा है और अन्य लोगों का है। आपका कैरियर, आपका स्तर आपका है, मेरा हमारा है। तो सबका अपने अपने स्तर पर ही सम्मान होता है। मैं किसी से स्पर्धा नहीं रखता हूं, किसी से मैं विवाद नहीं रखता हूं। महाराज जी, एक शब्द मेरे पास है और वो शब्द बहुत प्रचलन में है, धर्म संसद। अब इस धर्म संसद के आप मायने समझाइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी धर्म संसद की तस्वीरें आती हैं जहां पर गलत बयानबाजी होती है, जहरीले बोल बोले जाते हैं, और जब जब आप सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं तब ये धर्म संसद आपको कहां खड़ी हुई नजर आती है? राजनीति जो नीति विशेषज्ञ बात हो, जिसमें सर्व समाज का हित हो, किसी की आत्मा को दर्द ना पहुंचाया जा रहा हो, सभी की आत्मा का दर्द समझते हुए समाधान करे, उससे कहते हैं धर्म संसद। जिस सभी की जो सत्यता है, जो न्याय संगत है, उस पर ही समाधान का संकेत वाचन हो और उस पर टीका टिप्पणी करते हुए अनुशासन की छड़ी हो,
उसे कहते हैं धर्म संसद। नीति जो सत्य है, जिसका परीक्षण किया जा सकता हो, जो चेक किया जा सकता हो, तभी किसी पर क्वेश्चन मार्क लगाएं। पर ऐसा होता है क्या? जी हाँ, बीते कुछ वक्त में जो धर्म संसद, वहाँ के बयान, वहाँ के जहरीले बोल, वहाँ की जो तस्वीरें देखने को मिली, आपको लगता है कि धर्म संसद के नाम पर अपनी रोटी सेकते नजर आए? देखिए विडंबना तो है, मैं आप इस बात से नहीं मुकर सकता हूँ। आप जिस तरह इशारा ले जा रही हैं, आज लोग अलग अलग पार्टी के, अलग अलग संगठनों की तरफ मठ मंदिर भी जुड़े हुए हैं, कुछ परस्पर संबंध से भी जुड़े होते हैं जी। कुछ लालच में जुड़े होते हैं। मैं बहुत छोटा हूं कि मैं किसी शंकराचार्य पर, किसी महामंडलेश्वर पर, किसी दंडी स्वामी पर, किसी योगी पर, किसी संत पर ये मांस की जीभ से गुरुशरण तो नहीं बोल पाएगा, लेकिन साधु संत और महापुरुष योगियों को किसी नेता की चाटुकरिता नहीं करना चाहिए। किसी की चाटुकरिता करते हैं तो निश्चित शक्ति का पलायन हो जाएगा और शक्ति एक दिन खत्म हो जाएगी और हमारा सनातन नष्ट हो जाएगा। जब मैं नीचे बैठी थी तो मैंने देखा कि रामचरितमानस यहाँ पर रखे हुए हैं, श्री रामचरितमानस का ग्रंथ यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन बीते कुछ वक्त में रामचरितमानस को लेकर हमने विवाद भी देखा। उस विवाद पर पांडुकर महाराज का क्या विचार? ऐसा है बहन, किसी के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी मानसिकता क्या है, वो व्यक्ति कौन है, क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका विचार क्या है, उसका परिवेश क्या है, उसकी पूरे आभा मंडल क्या है। जिस व्यक्ति ने जो रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी की है वो क्षुद्र सोच, छोटी सोच का व्यक्ति है और उसको लगा कि ढोल गमार पसनारी इस विषय को लेकर के ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी इस चौपाई पर कुछ विवादित पंक्तियाँ उसने बता करके उनके सहपाठी लोगों ने रामचरितमानस को जला दिया। उत्तर प्रदेश के एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जी। मैं यहाँ इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि पूरे समाचारों में उनका प्रसारित हुआ है, अनेक चैनलों ने उनको दिखाया भी है, लेकिन ऐसे कृतों को चैनलों पर ना दिखाया जाए, उनको बढ़ावा ना दिया जाए तो निश्चित है इस पर रोक लगेगी। और इनकी जो सोच है बहुत ही क्षुद्र है, इसलिए मैं इनको राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति मानता हूँ। मैं इसी को राक्षस प्रवृत्ति ही मानता हूँ, इसी को ही राक्षस कहते हैं। और कोई जाति से ना तो कोई ब्राह्मण होता है, ना कोई वैश्य होता है, ना शूद्र होता है। हम ये देखते हैं कि लोगों को लगता है कि उनका ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा जब वो नकारात्मक बात करेंगे, जब एक पर्टिकुलर सेंटिमेंट्स को वो हर्ट करेंगे, और इस तरीके के बयान बहुत आम हो चले हैं। न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य बल्कि वैसे भी आप देखिए तो आजकल ऐसा लगता है कि नकारात्मक बातचीत करना लोगों के एकदम जहन में बस चुका है और उसको लगता है कि वो बात करने से ज़्यादा हेडलाइंस में वो रहेंगे, उनको लेकर चर्चा होगी। देखिए मैं बताऊँ पूर्णिमा जी बहन, ये मानसिकता है। मैंने कहा कि मैं जाति पंथ संप्रदाय को नहीं मानता, मैं मानता हूँ सर्वधर्म संभाव शक्तिमते परमात्मा श्री रामाय नमः सर्वेशाम देवानाम आत्मा यज्ञ। सर्व जाति पंथ समुदाय के परमात्मा का चिंतन करें, सब भाईचारे से रहें। इसीलिए मैंने भारत राम राज्य की स्थापना के लिए मांग की है, सनातन वोट के लिए भारतीय संस्कृति के लिए, जैसे संपूर्ण संप्रदायों के लोगों के बोर्ड बने हुए हैं, उनका संगठन बना हुआ है, उनके लिए व्यवस्थाएं शासन प्रशासन में, प्रदेश में, केंद्र में, तो एक सनातन बोर्ड बनेगा तो और साथ साथ राम राज्य की स्थापना होगी तो सब जाति पंथ समुदाय के मिलकर के राम राज्य में ही रहेंगे और परमात्मा में चिंतन करेंगे। रहा मानसिकता के विषय में, तो मानसिकता उन लोगों की है जो अपने आप को क्षुद्र समझते हैं, अपने आप को नीचा समझते हैं, उनको समझाया नहीं जा सकता। हम उनसे इतना ही कहेंगे, यदि आप कर्मवान बनेंगे, योगी बनेंगे, आप विश्वास रखेंगे अपनी मेहनत में, आप मंत्री बनेंगे, संतरी बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, यदि इस छोटी मानसिकता से जाकर आप किसी पद पर बैठ गए तो समाज को दूषित करोगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये क्षुद्र सोच को खत्म करें तो निश्चित है फिर ना रामायण जलाने की जरूरत पड़ेगी, ना महाभारत जलाने की जरूरत पड़ेगी, ना कुरान जलाने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही जो बौद्धिक लोग जो अपने आप को कौन कौन से वादी हैं, किसी ग्रंथ को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, इस्लाम पुराना या यहाँ पर हिंदू धर्म पुराना, इस तरीके के वाद विवाद क्यों पैदा होते हैं, इस तरीके के बयान क्यों सामने आते हैं? मेरा मानना यह है कि कोई ये देश जो है ये हिंद क्षेत्र है
और ये हिंद क्षेत्र से अपभ्रंश हिंदू निकला है, और इसमें हिंदू चिंतन में आप पूरा अध्ययन करेंगे तो हिंदू एक हिंद क्षेत्र से, जय हिंद से हिंद शब्द निकला और उसको अपभ्रंश करके हिंदू बनाया। तो यहाँ जितनी भी जातियाँ हैं, जितने संप्रदाय, सब हिंदू हैं। सभी परिस्थितियाँ स्थितियाँ के अनुसार कोई मुस्लिम बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई सिख बन गया। ये सब एक व्यापक समाज जो है, सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक की जो भारत की जितनी सीमाएं हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस देश में भारत के टाइम टेबल से सूर्य अस्त होता है और सूर्योदय होता है, वो सब भारत भूमि है। चाहे वो रेगिस्तान हो, पाकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, कोई भी अंदर हो, ये सब भारत की सीमा में है। तो सभी हिंदू हैं। अब कुछ फ्रांसी आए, कोई कहीं से आए, कोई कहीं से आए, इन्होंने जाति समुदाय का भेद डाला, फूट डालना प्रयास किया। इसी का कारण है कि हम लोग कुरीतियाँ बटे हुए हैं। हम तो ये चाहते हैं कि समाज में जितने भी अंग्रेजों के टाइम टेबल का जो काम चल रहा है, जितने भी उनके टाइम टेबल पर काम चल रहा है, उनके जो नाम चल रहे हैं, ये सब खत्म करके हिंदू में भारतीय सनातन संस्कृति के अनुकूल सबके टाइम टेबल चेंज हो जाएं तो बहुत सारी आने वाली पीढ़ियों की कुरीतियां खत्म हो जाएंगी और भाईचारे में सर्व समाज की शादियां हों, जैसे संत मंत आज भी कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी, ये समझाए कौन? अगर इस तरीके की बात होती है कि यहाँ पर मुस्लिम धर्म पुराना है, एक तरीके का एक प्रेरोगेटिव, एक तरीके का परसेप्शन जो सेट करने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पर मुस्लिम खतरे में है, या ये कह लीजिए कि मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, गाहे बगाहे इस तरीके की बात होती है। तो एक परसेप्शन बनाने के पीछे क्या सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मोटिव है, आपको लगता है? देखिए, राजनीति अपनी जगह पर है, सब अपनी अपनी रोटी सेकते हैं। हम सब जानते हैं, गुरु हैं और जितने भी साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य भगवान हैं, हमारे भारतीय सनातन के रक्षक जितने भी हैं, सब जानते हैं कि सब अपनी अपनी रोटियाँ सेकते हैं। मैं यहाँ पे इतना ही कहूँगा, ये बोर्ड बन जाएगा, सनातन बोर्ड बन जाएगा, इसमें सब लोग आएंगे, इसमें आचार्य भी होंगे, इसमें संत भी होंगे, इसमें योगी होंगे, इसमें मंदिर के महंत होंगे, तो बहुत सारी परिवर्तन आएंगे। उसमें सब जात, साधु तो हर जाति का होता है। हमारे यहाँ कहा भी गया, जात ना पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान। तो सब प्रकार के साधु समाज उसमें समाहित होगा, तो ये छुआछूत बहुत सारी चीज़ें, परंपरा खत्म होगी। हमारे यहाँ ऋषि महर्षियों के यहाँ कोई जाति नहीं होती थी, और यहाँ पर मुस्लिम धर्म आदि नहीं है, आदि यहाँ के भारतीय सनातनी है, भारत भूमि है, आर्यावर्ती लोग हैं, जो इसी आर्यावर्त से निकले हुए सभी लोग अलग अलग जाति समुदाय बढ़ गए हैं और जो अपने अपनी खैतातानी कर रहे हैं, यही विडंबना का विषय है। हम इसलिए मांग करते हैं कि राम राज्य की स्थापना होगी तो सद्बुद्धि आएगी। हम कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र या कोई भी राष्ट्र बनाया जाए तो निश्चित है कि विवाद होगा। अब मैं इन तैयारियों पर आ जाती हूँ, जैसे कि हमने अभी बाहर भी देखा। अच्छा, हमने राम जन्मभूमि हमने देखा किस तरीके से शिलाएं पहुँची, जोर की काम चल रहा है। माना ये जा रहा है कि बहुत जल्द जो पहला चरण है वो पूरा भी हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जैसी तैयारियां चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके का विस्तार जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म को बचाए रखने के लिए, ये और ज्यादा देखने को मिलेगा? ये भारत भूमि राम और कृष्ण की भूमि है जी। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की भूमि है, ये भगवान स्वयं योगी स्वयं श्री कृष्ण की भूमि है, ये माता दुर्गा भगवती दुर्गा की भूमि है। ये सभी जो परमात्मा के संदेश वाहक हैं, जो संत हैं, योगी हैं, हठ योगी हैं, जपी हैं, अनुष्ठानी हैं, कर्मकांडी हैं, परमात्मा पर आस्था श्रद्धा रखने वाले सभी लोग हैं। यहाँ मात्र एक ही धर्म रहना चाहिए, एक ही बात रहना चाहिए, सर्वधर्म संभाव, सभी जाति पंथ समुदाय मिलकर रहे। जो हीनता का जो भाव होता है, जो क्षुद्र सोच से जीते हैं, छुआछूत का जो भाव रखते हैं, ये खत्म हो। जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अयोध्या में रहने वाले लोग ना तो वर्ण संकर थे, ना कोई चोर था, ना कोई तस्करी करता था, ना कोई क्षुद्र था, सभी के घर में हवन पूजन अनुष्ठान हुआ करता था, सब राम नाम संकीर्तन करते थे और राम राज्य में सभी खुशी रहते थे। हम वही राम राज्य भारत भूमि में चाहते हैं, जो देश विदेश के लोग चाहते हैं
कि विश्व गुरु किसे कहते हैं। विश्व गुरु तब था जब राम राज्य था, इसलिए राम राज्य को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। हम सब जाति पंथ संप्रदाय के लोगों से आग्रह निवेदन करते हैं, जैसे सभी जाति पंथ संप्रदाय के लोगों ने, हमने 2001 में घोषणा की थी राम मंदिर के बारे में सागर में, 2004 में घोषणा की, 2007 में की, आचरण में छपा है, स्वदेश में छपा है, दैनिक जागरण में छपा है, नव भारत में छपा है। उस दौरान के जो पेपर हुआ करते थे जी। उस दौरान हमने राम मंदिर के विषय में जो कहा था कि 2020 से योग प्रारंभ बनेगा, 2022, 2023, 2024 तक राम मंदिर का स्थान बनेगा, जिसमें सर्व जाति संप्रदाय के लोग संतुलित होकर के एक साथ निर्णय आएगा और एक साथ समर्थन होगा और राम मंदिर की स्थापना होगी। वही मथुरा में होगा, वही काशी में होगा, वही पूरे भारतवर्ष में होगा, क्योंकि अभी 1000 वर्ष के लिए सतयुग लगने वाला है और सतयुग में सब राम राज्य में हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच में क्या आप इसे विवाद के कैटेगरी में रखते हैं? जब वापी मामला होता है, कोर्ट तक मामला पहुंचता है काशी का, और फिर वीडियोग्राफी के आदेश दिए जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि हर जगह ये अधिकार बताया जाता है कि हिंदू धर्म का अधिकार है और मस्जिद हट के मंदिर बनना चाहिए। इस पर आपका क्या सोचना है? मेरा यही मानना है, कोई भी मठ मंदिर किसी का ना तोड़ा जाए जी, क्योंकि ये मैं राम राज्य की बात कर रहा हूं, लेकिन किसी पूर्व कोई मठ मंदिर को तोड़कर किसी का रूप दिया गया है तो पूर्व रूप में आना चाहिए। ये हमारा कर्म धर्म बनता है। यदि आपके पिताजी का नाम रामलाल है, आप श्यामलाल क्यों रखोगे? यदि रामलाल है तो रामलाल रहना चाहिए ना। बिल्कुल। तो श्यामलाल क्यों रखा जबरदस्ती आपने? आपके मोहल्ला के लोगों ने क्यों दबा लिया आपको? आपके अधिकार क्यों छीन लिए? तो जो रामलाल का मंदिर है वो रामलाल रहेगा, जो श्यामलाल का मंदिर है वो श्यामलाल का होगा, और जो है वही अपने रूप में रहे। मैं ये चाहता हूं किसी जाति पंथ संप्रदाय से ईर्ष्या ना हो। ये भारत भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है, अपने अपने समुदाय में रह करके रहें, लेकिन किसी की जाति, किसी का समाज, किसी का मजहब का बदला बदली ना कराएं। आपको भी राजनीति में इंटरेस्ट तो है? बिल्कुल है। बिल्कुल है, और एक कोशिश भी आपकी तरफ से की गई थी। उस वक्त आपकी नाराज़गी भी शिवराज सिंह चौहान को लेकर देखने को मिली है। आप समझ रहे हैं, अगर मैं जिस रेफरेंस में बात कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ पर पॉलिटिशियंस ना आते हों या फिर बागेश्वर धाम में पॉलिटिशियंस ना पहुँचते हों आशीर्वाद लेने के लिए। कहीं ना कहीं एक चाहत, एक इच्छा तो उनके मन में भी है कि उनको ये पता हो कि आगे क्या होना है, मेरा राजनीतिक भविष्य क्या है। वो हमारे मध्य प्रदेश की जितनी भी बेटियां हैं सबके मामा हैं, और मामा भानेजों के उनके माता पिता, जीजा और बहन है, और फिर वो उस दौरान किसी कारणवश मास की जीव है तो उस दौरान ने कह दिया कोई माइका लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। तो आरक्षण हम भी नहीं चाहते खत्म हो, लेकिन इतना तो हो कि आरक्षण के चक्कर में किसी की मौत ना हो, उसका समाधान हो। तो मैंने कहा कि एक तरफ तो आप भांजे बोलते हो, एक तरफ मामा बोलते हो, और आपने भांजों की बोल दिया कौन माइका लाल। इस बात पे मैं उनकी उसमें गया था, लेकिन उनके मुख्यमंत्री पुनः बनने के लिए हमारी भविष्यवाणी थी। मीडिया ने पूछा भोपाल में कि महाराज जी इस समय आप क्या चाहते हैं? हमने कहा माइका लाल की सरकार नहीं आनी चाहिए। बोले बाद में हमने कि वो अपनी दिशा सुधार लेंगे, अपना जो कमियां हैं सुधार लेंगे तो पुनः सरकार आएगी। सबका साथ, सबका विकास, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना, सरकार के कामकाज को अगर आपको आंकने को मैं कहूं तो कितने नंबर आप उसे देते हैं? कैसे आप देखते हैं? देखिए, इस समय पूरे देश में विदेश नीति से लेकर के भारत के जो मान प्रतिष्ठा का कार्य, जो वर्तमान के जनप्रतिनिधि, देश के माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे भाई लोग और भी साथ खड़े हो जाएं, उनके साथ खड़े हो जाएंगे तो ये भारत भूमि सोने की चिड़िया, जिसको कहा गया कि ये भारत भूमि सोने की चिड़िया थी, वो सोने की चिड़िया हो जाएगी। उनकी जो टीम है वो कमेंट कर रही है, देश में आप देश के चौथे स्तंभ में हैं, ये तो आप ही जान सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं हमको नुकसान देखना पड़ रहा है, कई चीज़ों को हमको हटाना पड़ रहा है, कई चीज़ों से हम उससे हाथ से निकल गए हैं। हमारे रोजगार भी कई
कई हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म स्थान थे वो निकल गए, लेकिन आज सभी देश भारत के एक आवाज सुनने के लिए रहते हैं कि भारत से क्या आवाज उठ रही है। तो ये हमारा सम्मान तो हुआ है ना। आज सभी लोग पलक बिछाते हैं, तो जो लोग बुलाने के लिए तैयार ना हो, बैठने के लिए तैयार ना हो, कभी बात करने के लिए तैयार ना हो, हीन भावना देखते हो भारत भूमि को, आज इतना तो है कि विदेश निधि बहुत मजबूत हुई है और उसमें बैठने लायक बना दिया है, वहाँ खड़े लायक करने लायक बना दिया है। और आने वाले भविष्य में हमें मालूम है कि अच्छे जो राम राज्य की स्थापना जो मांग कर रहे हैं, जो सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये व्यापक रूप से केंद्र सरकार से पास कराने के लिए बोल रहा हूँ, प्रदेश सरकार में नहीं, केंद्र सरकार से हो और पूरे भारत भूमि में इसका लागू हो और अनुशासन होगा। तो जैसे बड़े बड़े संगठन समय समय मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे सनातन बोर्ड करेगा और मजबूती भारत को मिलेगी। ठीक है, मजबूती मिलेगी और भारत विश्व गुरु जो हम कहते हैं, सोने की चिड़िया जैसा आपने कहा, बिल्कुल भारत का भविष्य है, भारत का वर्तमान हम वैसा ही देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पांडुकर महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत बहन पूर्णिमा जी मिश्रा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। भिक्षाणां पतये नमो नमो, रोहिताय सपतये भिक्षाणां पतये नमो नमो। दिव्य लोक की अगली कड़ी में दिखाएंगे कैसे पंडोकर सरकार के दरबार में लगता है भूत प्रेतों का मेला। देखते देखते कैसे बदल जाता है दरबार का पूरा मंजर। कल रात 9 बजे देखना ना भूले भूत लोक।